पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमः। ब्रह्म तत्व सत्संग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। गांव देहात में, शहरों की कोने कोने में कई सारा मंदिर है। हर महीना कुछ ना कुछ त्यौहार है। सुबह उठते ही घर में अगर खाने के लिए दाल चावल ना भी हो तब भी हम भगवान के पास एक अगरबत्ती करते हैं, ज्योत जलाते हैं। गरीब से गरीब इंसान भी भगवान की उपासना करता है, भक्ति करता है। लेकिन बहुत ही कम शरीर है जो कि भगवान क्या है जानते हैं। भगवान को केवल मानने के कारण, ना जानने के कारण भगवान को स्वरूप आकार आकृति में तो हम जानते हैं, लेकिन भगवान के सत्य क्या है उसे ना जानने के कारण भगवान को लेकर कई सारा धार्मिक झगड़ाएं होता है। भगवान एक है, हर धर्म बोलता है, हर कोई बोलते हैं, लेकिन मैं जैसे मानता हूँ वैसे ही हर कोई माने, मैं जैसे पहचानता हूँ वैसे ही हर कोई पहचाने, ऐसे तर्क करते हुए धार्मिक झगड़ाएं होते हैं। मठ मंदिर जो है पराविद्या की विद्यालय है। मंदिर भिखारी बनकर मन में कुछ कामना लेके नहीं जाना चाहिए, बल्कि पुजारी बन के स्वयं के सत्य को, संसार के सत्य को समझने के लिए जाना चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान से हम सब ना परखने के कारण धार्मिक जगहों में व्यापार हो रहा है, बिजनेस हो रहा है। कोई दर्शन को बेच रहा है, कोई भोग प्रसाद को बेच रहा है, कोई मंत्र तंत्र को बेच रहा है, तो कोई राशिफल वास्तु दोष को बेच रहा है। तो देखिए, मंदिर एक ऐसे पवित्र स्थान है, ऐसी साधना क्षेत्र है। मठ मंदिर अगर धर्म की सही प्रचार करे, सत्य की सही प्रचार करे, शास्त्रवत साधना को प्रचार करे, तो ये सारा संसार और एक बार बड़ा आनंदित हो जाएगा, बड़ा मतलब सुमार्जित हो जाएगा। सत्य योग की स्थापना और एक बार हो सकता है। तो ये जो चैनल है ब्रह्म तत्व, इस चैनल के केवल एक ही उद्देश्य, ईश्वर जैसा है वैसा प्रचार करना। ईश्वर के सत्य को हर प्राणी समझना चाहिए। हर प्राणी को स्वयं के तत्व को समझने की अधिकार है। हर प्राणी मोक्ष प्राप्ति करने की अधिकार रखता है, परंतु सत्य के ठीक से प्रचार ना होने के कारण शरीर मोक्ष प्राप्ति नहीं कर पाता है, जन्म मृत्यु बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। तो देखिए, इंसान बिना प्रमाण के कई बातों को मानता नहीं, हर बात के पीछे प्रमाण ढूंढता है। ठीक है, ये भी एक किस्म से अच्छा ही है, बुरा नहीं। लेकिन कुछ चीज़ों को हम इंद्रियां मन के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, और जो संसार के विषय है, जो आत्मा है, जो नित्य पदार्थ है, उसे इन चर्म चक्षुओं से या तो इंद्रियां मन के द्वारा अनुभव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह सत्य इंद्रियां मन के ऊर्ध्व में है, ऊपर है। तो उस सत्य को समझते हुए, वेदों को प्रमाण में लेकर हम अगर साधना करेंगे, आप उस शक्ति को खुद के भीतर अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि वह शक्ति आप स्वयं है। खुद को खुद ही खुद में पहचान सकता है। खुद को खुद से अलग, स्वयं को स्वयं से अलग देखना, परखना असंभव है। तो जो आध्यात्मिकता का उद्देश्य
स्वयं को समझना, नित्य पदार्थ को और ये संसार के सत्य को समझना और सत्य में जीना है। इस प्रयास में आज से हम उपनिषदों की चर्चा करेंगे। एक उपनिषद को कुछ मंत्रों के माध्यम से हम स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय मतलब स्वयं को अध्ययन करना, खुद को पढ़ना, खुद के ज्ञान को अर्चन करना। तो जो उपनिषद है वेदों की सारांश है। एसेंस ऑफ द वेदास आर कॉल्ड बाय उपनिषद। वेद तो चार वेद है। सबसे पहले समझे वेद क्या है। वेद ऋषि के अनुभवों की ज्ञान है। ऋषि कहिए, मुनि कहिए, परम साधक कहिए, परमात्मा कहिए, कुछ भी कहिए। ऋषि आश्रमों में रहते हुए, जंगलों में, एकांत प्रदेश में ऋषि रहते हुए, मौन स्वाध्याय करते हुए, इंद्रियों को, मन को निग्रह करके स्वयं के सत्य को समझ पाए थे। इस बात को आविष्कार कर पाए थे कि मैं देह नहीं आत्मा हूँ, मैं सीमित नहीं असीम हूँ, मैं देश काल वस्तु से परे हूँ, मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। तो इस सत्य को ऋषि आविष्कार करके उनके उस अनुभवों की ज्ञान को ही वेद के माध्यम से, वेद के द्वारा सारा संसार को उस सत्य को समझने की प्रयास करने की चेष्टा ही वेद है। तो वेद जो है ऋषि के अनुभवों की ज्ञान है। वेद चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये चार वेदों को भी एक एक वेद को चार चार भागों में विभक्त कर रखे हैं। वह चार भागों को अगर हम चर्चा करें, संविदा कांड, ब्राह्मण कांड, आरण्यक कांड और उपनिषद कांड। उपनिषद जो है ब्रह्म विद्या है, साक्षात उस ब्रह्म के बारे में चर्चा करके यहाँ पे समझाया गया। वेद भौतिक कर्मकांड को विरोध करता है। भौतिक कर्मकांड क्या है? जो भी हम मूर्ति पूजा करते हैं, फोटो पूजा करते हैं, ईश्वर को जो नाम में, रंग में, रूप में, आकार आकृति में जो हम पूजा करते हैं, उसे वेद खंड कर रखा है, विरोध कर रखा है। इसका भी बड़ा गहरी ज्ञान है, इसका भी बड़ा गहरी कारण है। अगर उस कारण को हम समझें, देखिए ब्रह्म में इस ब्रह्मांड की रचना किए। ब्रह्म हृदय के अंदर, हर एक शरीर के हृदय में नित्य पदार्थ के रूप में, आत्मा के रूप में विद्यमान है, परंतु ब्रह्म बाहर माया के रूप में विद्यमान है। तो बाहर अगर आप ढूंढेंगे, भौतिक उपासना अगर आप करेंगे, माया को ही पहचानेंगे, क्योंकि जो जहाँ पे है उन्हें वहाँ पे ढूंढने की आवश्यकता है। ब्रह्म अगर अंदर है तो आपको अंतर यात्रा करने की आवश्यकता है। बाहर जब आप मूर्ति में, आकार आकृति में उस ईश्वर को ढूंढेंगे, अनजाने में ही आपका मन में सकाम भक्ति जागृत होगा। भक्ति, सकाम भक्ति, भक्ति ही नहीं। सकाम भक्ति के तात्पर्य कुछ भौतिक वस्तु पदार्थ पाने की अभिलाषा में आप ईश्वर उपासना करेंगे। भगवान मुझे धन दो, पद दो, बल दो, कीर्ति दो, संतान दो, नौकरी दो। इस तरह भौतिक वस्तु पदार्थ को प्राप्त करने के उद्देश्य में हम ईश्वर उपासना करेंगे, जो कि मिथ्या है, मिथ्य है। ईश्वर उपासना का केवल एक ही उद्देश्य है, स्वयं की या तो इस संसार की सत्य को पहचानना, आत्मा को समझना, आत्म साक्षात्कार करना और सत्य में जीना। सत्य के सटीक प्रचार ना होने के कारण आज संसार निष्काम भक्ति को त्याग करके सकाम भक्ति में डूबकर धन को, समय को वृथा कर रहा है। तो वेदों में
जो वेदों की सारांश है उसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषद ब्रह्म विद्या है। एक शरीर जब साधन चतुष्टय को संपन्न कर लेते हैं तो उस शरीर में, उस साधक में ब्रह्म विद्या को चर्चा करने की अधिकार जागृत होता है। जेहेतु हम साधन चतुष्टय को चर्चा करके समझ चुके हैं, आशा करता हूँ आप आचरण भी कर चुके होंगे, तो आज से आप वेदों की ब्रह्म विद्या को समझने की दक्षता रखते हैं, योग्यता रखते हैं। देखिए, उपनिषद 108 है। 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद बहुत गहरी है, बहुत उच्च कोटि के प्राधान्यता दिया गया। उन 11 उपनिषदों के बारे में अगर हम चर्चा करें, वह इस प्रकार है। ईशावास्य उपनिषद, केनो उपनिषद, कठो उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्य उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद। तो ये जो 11 उपनिषद है ये मुख्य है, ये श्रेष्ठ है, इनको अधिक प्राधान्यता दिया गया। देखिए, मांडुक्य उपनिषद में मन के स्थिति को लेकर आत्मा को समझने के लिए प्रयास किया गया। केनो उपनिषद में गुरु और शिष्य के माध्यम से आत्म तत्व को समझाने के प्रयत्न किया गया। कठो उपनिषद में भगवान यम और नचिकेता जी के माध्यम से ब्रह्म तत्व को समझाने के प्रयत्न किया गया। तो इससे अलग अलग संदर्भ में अलग अलग विधि विधान के माध्यम से ब्रह्म तत्व को समझा के सारा विश्व को एक परिवार वसुधैव कुटुंबकम करने के प्रयास किया गया। उपनिषद के शाब्दिक अर्थ है उपयुक्त निषद। उपनिषद मतलब पास बैठना, गुरुजी के पास बैठकर सत्य को समझने की, ब्रह्म तत्व को समझने की करने वाला प्रयास ही उपनिषद। तो उपनिषदों में से आज हम केनो उपनिषद के माध्यम से स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय मतलब स्वयं को अध्ययन करेंगे। मैं सीमित नहीं, असीम ब्रह्म हूँ, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, इस सत्य को समझने के प्रयत्न करेंगे। केनो उपनिषद में गुरु शिष्यों को माध्यम करके मंत्रों के सहायता से स्वाध्याय करने की अवकाश दिया गया है। तो यहाँ पे शिष्य गुरु को प्रश्न पूछते हैं। शिष्य बहुत ही ज्ञानी है, साधन चतुष्टय को संपूर्ण कर चुके हैं। शिष्य इंद्रियां, मन को दमन करके ब्रह्म विद्या को समझने के लिए मुमुक्षत्व के साथ गुरु जी के समीप बैठे हैं। और गुरु भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है। श्रोत्रिय शास्त्र को पढ़ रखे हैं, ब्रह्मानुभूति कर रखे हैं। तो गुरु शिष्य के बीच में बड़ी गहरी चर्चा है। इसमें उस चर्चा के माध्यम से हम स्वयं को समझने की, स्वयं के आत्म तत्व को पहचानने के प्रयास करेंगे। सबसे पहले मंत्र में शिष्य गुरु जी से पूछते हैं, हे गुरुदेव, केने शितं पतति प्रेषितं मनः, केने प्राण प्रथम प्रेतियुक्तः, केने शितं वाचमीमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रको देवयुनक्तिः। हे गुरुदेव, हे प्रभु, कृपया मेरे मार्गदर्शन करो, मुझे समझाओ, केने शितं पतति प्रेषितं मनः, कौन से शक्ति को आधार करके मन में विचार जागृत होता है। मन में जो भी वृत्ति चलता है, जो भी चिंता चिंतन में करता हूँ, उसे कौन देख रहा है। देखिए कितना गहरी प्रश्न पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो मन में किस शक्ति के आधार से विचार जागृत होता है, वृत्ति जागृत होता है, और उस विचार को कौन देख रहा है, कौन परख रहा है, मन के साक्षी कौन है। केने शितं पतति प्रेषितं मनः, केने
प्राण प्रथम प्रेति युक्तः, केने प्राण प्रथम प्रेति युक्तः। हे गुरुदेव, वह शक्ति क्या है जिस शक्ति को आधार करके इस शरीर में प्राण शक्ति परिचालन हो रहा है? क्या वैसी शक्ति है, क्या वो शक्ति है जो प्राण को छोड़ देने से प्राण शरीर को त्याग कर देता है, शरीर मृत्यु हो जाता है? तो प्राण शक्ति के आधार क्या है? क्या है वो शक्ति जिसे आधार करके यह शरीर में प्राण परिचालन हो पाता है? केने शितम पतति प्रेषितम मनः, केने प्राण प्रथम प्रेति युक्तः, केने शितम वाचमीमां वदन्ति। हे गुरुदेव, कौन से शक्ति के आधार से ये जिह्वा वाणी को उच्चारण कर पा रहा है? चक्षु श्रोत्र कौदेव युनक्ति ही, इन आँखों को, इन कान को, इंद्रियों को कौन देवता विनियोग कर रहे हैं? वह शक्ति कौन है? वह आत्मा कौन है? कृपया मेरे मार्गदर्शन करो, कृपया मुझे समझाओ गुरुदेव। देखिए कितना गहरी प्रश्न पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, शिष्य जाने अनजाने में स्वयं को समझने के प्रयत्न कर रहे हैं, आत्म तत्व को समझने के प्रयत्न कर रहे हैं। साधारण मनुष्य हम सब सोचते हैं प्राण शक्ति ही सबसे बड़ा शक्ति है। प्राण शक्ति इस शरीर में संचारित हो रहा है तो हम सब जीवित है। प्राण शक्ति जब शरीर को छोड़ देता है तो हम सब मृत्यु हो जाते हैं, हम मर जाते हैं। तो प्राण शक्ति ही सर्वोच्च शक्ति है, ऐसे हम मानते हैं। परंतु सत्य ये है, प्राण से ऊर्ध्व में, प्राण से ऊपर आत्मा है, आप स्वयं है, आप है, आप अजर है, आप अमर है, आप अविनाशी है। यहाँ पे आत्मा के बारे में बताया जा रहा है। आत्मा के उत्तर स्वरूप अगले प्रश्न में हम, अगले जो एपिसोड होगा, अगले वीडियो में हम गुरु जी के उत्तर को हम समझेंगे। इसमें बस इतना समझिए, हम एक एक मंत्र को बड़ा गहरी से चर्चा करेंगे, एक एक मंत्र की, एक एक शब्दों की अर्थ को समझने के प्रयत्न करेंगे। तो पहले मंत्र में शिष्य गुरु से पूछ रहे, हे भगवान, हे गुरुदेव, मेरे मन में वृत्ति कैसे जागृत होता है? उस वृत्ति को कौन देख रहे हैं? यह शरीर में प्राण शक्ति कैसे परिचालन हो रहा है? उस प्राण शक्ति का आधार क्या है? हे गुरुदेव, केने शितम पतति प्रेषितम मनः, केने प्राण प्रथम प्रेति युक्तः, केने शितम वाचम इमाम वदन्ति। ये जो जिह्वा है, वाणी को कैसे उच्चारण कर पा रहे हैं? इस जिह्वा को वाणी उच्चारण करने में कौन से शक्ति सहायक हो रहा है? आँख कान के माध्यम से कौन देवता इस शरीर को विनियोग कर रहे हैं? वह आप स्वयं है। यहाँ पे आपके बारे में बताया जा रहा है। इस बात को गहराई से थोड़ा सा परखिए। हम कई सारा विचार करते रहते हैं, मन में वृत्ति को चलाते रहते हैं। जैसे कि उदाहरण के स्वरूप आप समझिए, अभी एकदम मन में वृत्ति जागृत हुआ, इस सत्संग के बाद मैं जाके भोजन को ग्रहण करूँगा, या तो इस सत्संग के बाद मैं बाज़ार जाऊँगा, कुछ सब्जियाँ खरीद के लाऊँगा। क्या उस वृत्ति को, क्या उस विचार को आप देख पा रहे हैं? निश्चय देख पा रहे हैं। मैं विचार को देख पाता हूँ तभी मैं विचार को परख पाता हूँ, विचार को समझ पाता हूँ, विचार के माध्यम से कार्यरत करता हूँ। ये वीडियो को देखने से पहले निहायत आपके मन में विचार आया होगा, चलिए कुछ सत्संग देखेंगे, या तो मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से कुछ दृश्य को देखेंगे, कुछ वीडियो को देखेंगे। मन में सबसे पहले विचार आया, उसके बाद में आप कार्यरत होके मोबाइल को या तो टीवी को ऑन किए, इस सत्संग को देख रहे हैं। तो देखिए, विचारों को आप निहायत देख पा रहे हैं। अगर विचारों को आप देख पाते हैं तो आप विचार से भिन्न है। विचार दृश्य है,
आप दृष्टा है, आप आत्मा है, आप नित्य पदार्थ है, आप विचार से अलग है। अगर ये बात सत्य है, आप विचार से अलग है, तो विचार कुछ भी आए, आप विचलित नहीं होना चाहिए, आप भयभीत नहीं होना चाहिए। मन में जब भी कुछ विचार जागृत होता है, उस विचार के माध्यम से शरीर में कुछ संवेदना जागृत होता है, जिसे कि अंग्रेजी में हम सेंसेशंस बोलते हैं। वह संवेदना ही सुख है, दुख है। सुख दुख कुछ भी नहीं है, मन के ही विचार है, मन के ही भाव है। अगर विचारों को आप विचार से भिन्न होकर देख पाते हैं तो सुख दुख से भी परे आप है, सुख दुख से भी ऊर्ध्व में आप है। सुख भी एक विचार है, दुख भी एक विचार है। सुख दुख आपको विचलित नहीं कर सकता है, क्योंकि सुख दुख को देखने वाला दृष्टा आप है। सुख से दुख से भिन्न है आप, अलग है आप। आशा करता हूँ आप समझ पाते होंगे। तो यहाँ पे विचारों से भिन्न वह ब्रह्म है। अगले मंत्र में हम समझेंगे। प्राण शक्ति को अगर ब्रह्म परिचालन में सहायक हो रहे हैं, प्राण शक्ति अगर ब्रह्म के आधार से परिचालन हो रहा है, आत्मा के आधार से परिचालन हो रहा है, तो प्राण परिवर्तन हो सकता है। ब्रह्म अपरिवर्तनीय अमर तत्व है, अजर तत्व है, अविनाशी आत्मा है। आत्मा का मृत्यु नहीं हो सकता है। ये बात हम यहाँ पे समझ पाते होंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कौन से शक्ति के आधार से प्राण परिचालन हो रहा है। तो प्राण की आधार जेहेतु वह आत्मा है, आत्मा अजर है और वह आत्मा आप है। आगे आगे धीरे धीरे हम इस बातों को बड़ा गहराई से चर्चा करेंगे, समझेंगे। तो इस वाक्य को भी जो उच्चारण करने में जो शक्ति आधार है, आप स्वयं है। मन में जब विचार आता है, उस विचारों को ही भावना के माध्यम से, भाषा के माध्यम से हम उच्चारण करते हैं। तो ये जो फंक्शनिंग सिस्टम है, जो ऑडिटरी सिस्टम है, ऑडिटरी नर्व्स है, माइंड में जब कुछ थिंकिंग करते हैं, मतलब कुछ विचार करते हैं, वह विचार ये शरीर को प्रेरित करता है वाणी को उच्चारण करने में। तो ओठ जीभ टकराते हुए जो शब्द उत्पन्न होता है वह भाषा है। उस भाषा को हवा के माध्यम से, तरंगों के माध्यम से, ये जो कर्णेंद्रिय है, श्रवणेंद्रिय है, ये उस भाषा को ग्रहण करता है, समझता है। तो इस प्रकार से वार्तालाप होता है। तो यहाँ पे उस जो वाणी को उच्चारण करने में भी वही ब्रह्म ही सहायक हो रहे हैं। आँख के द्वारा, कान के द्वारा कौन देवता देख रहे हैं, इससे परखिए, इससे समझिए। क्या आप देख पाते हैं? हाँ, मैं देख पाता हूँ। अगर कोई दिव्यांग पुरुष नहीं है तो वो बोलेंगे हाँ मैं देख पाता हूँ, मैं सुन पाता हूँ, मैं चख पाता हूँ, मैं स्पर्श भी ले पाता हूँ, मैं घ्राणानुभूति, गंध सुगंध को भी परख पाता हूँ, समझ पाता हूँ। तो ये तमाम चीज़ों को कैसे परख रहे हैं हम? सबसे पहले तो आँख के बारे में हम चर्चा करेंगे। मान लीजिए एक छोटा सा पौधा है, इस पौधे को आँख देखा, कैसे देखा? उस दृश्य के विधान को देखिए। ये पौधा के प्रतिबिंब आँखों के लेंस के माध्यम से रेटिना के ऊपर प्रतिबिंबित हुआ और रेटिना के साथ कुछ नर्वस सिस्टम, कुछ न्यूरॉन्स माइंड के साथ, मस्तिष्क के साथ जुड़ा हुआ है। तो रेटिना से कुछ सिग्नलिंग, कुछ मैसेज मस्तिष्क को गया। मस्तिष्क में अपना अनुभवों की स्मृति पड़ा हुआ है।
एक्सपीरियंस्ड मेमोरी कहीं ना कहीं हमें इस पौधे को कोई ना कोई परिचय करवाया, इसे पौधा बोलते हैं। ये एक प्लांट है। तो मन में वह वृत्ति जागृत हुआ, उस मन के अनुभव के माध्यम से हम पहचानते हैं ये एक पौधा है, वह एक कैमरा है, यह एक लाइट है, यह एक केनो उपनिषद के पुस्तक है। तो इन तमाम चीज़ों को हम कैसे पहचानते हैं? स्मृति के माध्यम से। कौन पहचान रहा है, कौन देख रहा है? आप बोलेंगे मैं देख रहा हूँ। अगर मैं देख रहा हूँ तो मैं कहाँ पे हूँ, भीतर या बाहर? निहायत मैं भीतर हूँ, मैं मन के ऊर्ध्व में हूँ। आँख माध्यम है, इंद्रियां माध्यम है, मन भी माध्यम है, परंतु इंद्रियां मन से ऊर्ध्व वह ब्रह्म है, वह आत्मा है। मैं हूँ बोल सकते हैं। तो इस पौधे को आँख के माध्यम से मन के द्वारा मैं देख रहा हूँ, मैं स्वयं परख रहा हूँ। मैं इंद्रियां मन के ऊर्ध्व में हूँ, इंद्रियां मन के ऊपर हूँ, परंतु मैं स्वयं को पहचान नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं पहचानता हूँ? ज्ञान के अभाव से, साधना के अभाव से, सत्संग के अभाव से मैं स्वयं को शरीर मान रखा हूँ, आँख मान रखा हूँ, मन मान रखा हूँ। तो इस उपनिषद के चर्चा के माध्यम से मैं स्वयं को परखने के प्रयत्न कर रहा हूँ, स्वयं को समझने के प्रयत्न कर रहा हूँ। तो आँखों के द्वारा मैं ही देख रहा हूँ। जैसे आँखों के माध्यम से देखना एक अनुभव है, ठीक वैसे ही कानों के माध्यम से देखना भी एक अनुभव है। सुनना कहिए, देखना कहिए, बात एक ही है। कान के द्वारा शब्दों को मन में मैं सुनता हूँ, मन के माध्यम से मैं परखता हूँ। भाषा क्या है? शब्दों की उच्चारण है। ओठ जीभ टकराते हुए जो ध्वनि उत्पन्न हो रहा है वही भाषा है। मैं हिंदी भाषा को कैसे समझ पाता हूँ, मैं चाइनीज़ भाषा को, स्पेनिश भाषा को क्यों नहीं समझ पाता हूँ? उसके कारण क्या है? उसके कारण ये है, हिंदी भाषा से मैं परिचय हूँ, मैं परिचित हूँ। मुझे कोई ना कोई इस शब्दों के अर्थ को समझाए। वो समझा हुआ अनुभवों के स्मृति मेरा मन में है। उस स्मृति के माध्यम से ही मैं भाषा को परख पाता हूँ, मैं भाषा को समझ पाता हूँ। तो कान के माध्यम से मन के द्वारा, मन के ऊर्ध्व में कान को, आँख को, जीभ को, नाक को, संपूर्ण शरीर को, 10 इंद्रियों को, यह संसार को मैं अनुभव कर रहा हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। मैं संसार, शरीर, इंद्रियां, मन के ऊर्ध्व में हूँ, परंतु मैं स्वयं को पहचान नहीं पा रहा हूँ। मैं स्वयं को पहचानने की स्वाध्याय रूपक साधना में उपनिषद को माध्यम करके पहचानने के प्रयत्न कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आज की चर्चा में आप समझ पाए होंगे। शिष्य बड़ा गहरी प्रश्न पूछ रहे हैं, हे गुरुदेव, मन में वृत्ति कैसे जागृत होता है? मन के विचारों को कौन देखते हैं? प्राण शक्ति के आधार क्या है? कौन से शक्ति के आधार से यह जिह्वा वाणी को उच्चारण कर पाता है? आँख, कान, नाक, जिह्व, त्वचा रूपी इन 5 ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, शरीर को कौन देवता विनियोग कर रहे हैं? वह कौन है? वह आत्मा कौन है गुरुदेव? यहाँ पे आत्मा तो नहीं पूछे, वो कौन है? वो शक्ति कौन है? उसे मुझे समझाओ। आज की सत्संग को यहीं पे विराम देंगे। आगामी चर्चा में गुरु जी की उत्तर को समझेंगे। बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, उसे हम समझेंगे। तब तक ओम शांतिर्भवतु।